लाखों की जनमेदनी की ओर से माननीय प्रशासक महोदय स्वागत सम्मान कर रहे हैं। सम्मान सूचक खेस और आदिवासी संस्कृति का पारंपरिक वाद्य ताड़पा अर्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। यहां के लोकप्रिय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी, धन्यवाद। और अब अनुरोध करते हैं माननीय सांसद श्री कलाबेन डेलकर को कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। अयोध्या राम मंदिर का स्मृति चिन्ह और ट्राइबल कल्चर का अभिन्न अंग ऐसा वारली पेंटिंग अर्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। ट्राइबल कल्चर का भिन्न अंग ऐसा वारली पेंटिंग। और अब आमंत्रित करते हैं दादरा नगर हवेली के जिला पंचायत के प्रमुख और उनकी टीम को कि आप आदिवासियों के आराध्य देव भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा अर्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। जिला पंचायत प्रमुख और उनकी टीम के द्वारा हो रहा है स्वागत। आइए हम भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और अब आमंत्रित करते हैं सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के सभी सदस्यों को कि आप सब भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत हेतु मंच पर पधारें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हेतु हर कोई आज उत्सुक है। सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के सभी सदस्यों से विनती, जल्द ही पधारें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। चांदी की बनी श्री राम दरबार का ये स्मृति चिन्ह बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं दादरा नगर हवेली के सरपंच गण को कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पधारे। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और तूर का ढोल जो यहाँ की आदिवासी संस्कृति का एक पारंपरिक वाद्य है, ये तूर का ढोल और मिलेट से बनाई हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुंदर प्रतिमा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद कौसाम्बी श्री विनोद सोमकर और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, जो वारली पेंटिंग से बना कोचा ब्रिज, जो इस विस्तार का बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, एक सेतु है जो कोचा गांव को दादरा नगर हवेली के साथ जोड़ता है। ये विकास भेंट की माननीय प्रधानमंत्री जी की ही दी गई है। और इस अवसर पर संघ प्रदेश के होटल्स और इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिगण, ये है मिलेट्स से बनी हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुंदर छवि, जिनके प्रयासों से आज पूरा विश्व ये वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। ऐसे और अब भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे यहाँ के होटल्स और इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिगण, खास रूप में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिगण भी इस अवसर पर यहाँ पर पधारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। सभी से अनुरोध, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु पधारे। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा हमारा भारत, जो विश्व गुरु बनने की दिशा में चल रहा है, ऐसा संभव बनाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के प्रतिनिधिगण के द्वारा। और अब आमंत्रित करते हैं उन बच्चों को जिनका स्वप्न आज साकार हुआ है। विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम के नमो मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के छात्रगण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आदर प्रकट करेंगे। ये है नमो मेडिकल कॉलेज का 3D क्रिस्टल मॉडल और विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम की जानकारी देने वाली ये पुस्तक जो बच्चों ने ही कंपाइल की है।
जिनके लिए आज विशेष रूप से ये उत्सव का दिन है, ऐसे नमो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के ये छात्रगण ऋण स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इन छात्रों के अभ्यास में विशेष रुचि है। ये है नमो मेडिकल कॉलेज का 3D क्रिस्टल मॉडल। फिर एक बार सिलवासा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद। अपने अथक परिश्रम से संघ प्रदेश के लोकप्रिय प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने पिछले 7 वर्षों में इस प्रदेश की काया पलट कर दी है। आवासन हो या प्रवासन, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स हो या साइंस, इंडस्ट्री हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, संघ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहने वाले माननीय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी से अब नम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की। આવું ઢીલું ઢીલું ના ચાલે। આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે। જોરથી એકવાર ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। ધન્યવાદ। આજના આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી મા ભારતીની ગૌરવગાથા લખનાર, વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીના મહાનાયક, ભારતને ફરી વિશ્વગુરુ બનાવવાના સ્વપ્નદ્રષ્ટા, દેશને વિકાસના શિખરો તરફ લઈ જનાર ભારતના પનોતા પુત્ર એવા આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત્ર અને માર્ગદર્શક પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સંઘ પ્રદેશની આ પાવન ધરા પર હું વંદન સહ અભિનંદન કરી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપણા આંગણે એવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે કે જેમણે આ દેશની દશા અને દિશા બંને બદલવાનું કામ કર્યું છે। એવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી માટે આપણે એમને જે કરેલા જે કામો છે, એમણે કરેલી મોટી મોટી જે આપણા માટેની સુવિધાઓ આપી છે, સમગ્ર દેશને જે ભેટ આપી છે, એની કેટલીક નાની વાતો કરી પ્રત્યેક ભારતીય જેમના માટે ગર્વ અનુભવે છે એવા આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણા ટચુકડા સંઘ પ્રદેશમાં આ 5મી વખત પધાર્યા છે। આ એમનો આપણા પ્રત્યેનો અપાર પ્રેમ છે, એના દર્શન કરાવે છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ ખૂબ જ સંવેદનશીલતાથી ગરીબ, પીડિત, વંચિત, આદિવાસી અને છેવાડાના માનવીની પીડા અને વેદનાને સમજી છે અને એટલે જ તેઓએ સંકલ્પ સાથે છેવાડાના માનવીનો સર્વસમાવેશી, સર્વપોષી, સર્વગ્રાહી વિકાસ સંભવ બનાવ્યો છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતે પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર થઈ એક વિકસિત અને મહાન રાષ્ટ્ર બને એવા સંકલ્પ સાથે કાર્યનો પ્રારંભ કરેલ છે। આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીના કુશળ નેતૃત્વમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે, જેમ કે દેશના કરોડો દેશવાસીઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા પ્રભુ શ્રી રામના અયોધ્યા ખાતે ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણનું કામ અને જે આપણું સ્વપ્ન છે એ સાકાર થઈ રહ્યું છે। કલમ 370 ને નાબૂદ કરવાનું સાહસિક પગલું, જમ્મુ કાશ્મીરમાં વિકાસનો એક નવો અધ્યાય શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। કોરોના કાળ દરમિયાન કોઈ ભૂખ્યો ન રહે એટલે પ્રધાનમંત્રી શ્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના થકી ગરીબોને મફત રાશન આપવામાં આવ્યું અને ભારતમાં મેડ ઇન ઇન્ડિયાની વેક્સિન નિર્માણ કરવામાં આવ્યું। આતંકવાદ પ્રત્યે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી સરહદ પારના આતંકવાદના
જવાબમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી દુશ્મનોને તેમની ભાષામાં જ જવાબ આપવાનું કામ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વવાળી ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ બનાવવામાં આવેલા શૌચાલયોથી માતાઓ અને બહેનોને ઇજ્જત ઘરની સુવિધા મળી છે. આથી અને સાથે સાથે એમને પીડામાંથી પણ મુક્તિ અપાવી છે. આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ ગરીબ લોકોને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવારની સુવિધા આપી બીમારીના સંકટમાંથી દૂર કરી અને એમને રાહત આપવામાં આવે છે. ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલા ગેસ કનેક્શનોને ગૃહિણીઓને જીવલેણ ધુમાડામાંથી મુક્તિ અપાવી છે. જલ જીવન મિશન હેઠળ દરેક ઘરમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. આપણા સંઘ પ્રદેશના પ્રત્યેક ઘરમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. પીએમ આવાસ યોજનાના કારણે ગરીબોના જીવનમાં ગુણાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાના માધ્યમથી લોકોના જીવનમાં ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ગરીબ ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની સહાય કરવામાં આવે છે. મિત્રો, ભારતને G20ની અધ્યક્ષતા કરવાનું બહુમાન મળ્યું છે અને માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. સંઘ પ્રદેશ પર અપ્રતિમ સ્નેહ દાખવી દીવમાં G20ની સમિટનું આયોજન કરવાનું આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આપણા સંઘ પ્રદેશમાં છેલ્લા 6-7 વર્ષમાં લગભગ 3500 કરોડ રૂપિયાના કામ હાથ ધરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલા છે. જ્યારે આજે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના કરકમલોથી લગભગ 1500 કરોડ રૂપિયાના કામોનું લોકાર્પણ અને 3300 કરોડ રૂપિયાના નવા કામોનું ભૂમિપૂજન ખાતમુહૂર્તનો આજથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. મિત્રો, મને એ જણાવતા આનંદ થાય, આપણે સંઘ પ્રદેશમાં જે 8,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કામો કરવાના છીએ, આપણને મળતા બજેટ સિવાય આપણે વધારાની એક પાઈ ક્યારે સરકાર પાસે માગી નથી. આપણને જે બજેટ મળે છે એ બજેટમાં જ આપણે આ વિકાસના કામ કર્યા છે. એનું મુખ્ય કારણ છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો જે સંકલ્પ છે કે ભ્રષ્ટાચારમાં 0 ટોલરન્સની નીતિ, એના કારણે આ સંભવ બન્યું છે. અને મિત્રો, આપણે એને ચુસ્તતાથી એનો અમલ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, આજનો દિવસ આ નાનકડા સંઘ પ્રદેશ માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. સંઘ પ્રદેશને આઝાદી પછી પોતાની પ્રથમ મેડિકલ કોલેજની ભેટ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આશીર્વાદથી મળી છે, જેના કારણે આ વિસ્તારના આદિવાસી યુવાનોને ડોક્ટર બનવાનું સ્વપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી, આપના કુશળ તથા સક્ષમ નેતૃત્વમાં આત્મવિશ્વાસથી ભરેલ આપણો દેશ આજે પ્રગતિના પથ પર વિકાસના મંત્ર સાથે તીવ્ર ગતિથી આગળ વધી રહ્યો છે. આપના આશીર્વાદથી આ નાનકડો સંઘ પ્રદેશ પણ દેશની પ્રગતિમાં પોતાનું અહમ યોગદાન આપી રહ્યો છે અને વિકાસના ક્ષેત્રમાં નવા આયામો પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યો છે અને એ માટેનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ પણ કરી રહ્યો છે. આવા આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે જેમણે આ સંઘ પ્રદેશ પર વિશેષ કૃપા કરી છે, આશીર્વાદ આપ્યા છે, એમનું પુનઃ હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરી અને સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે મંચ પર બિરાજમાન આ વિસ્તારના સાંસદ શ્રી કલાબેન, દાદરા નગર હવેલીના જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ નિશા ભવરજી કે જેમણે આ વિસ્તારમાં ખૂબ સક્રિયતાથી કામ કર્યું છે, ભાઈ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, સેલવાસ નગરપાલિકાના સક્રિય અને કર્મઠ નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી રાકેશસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા પંચાયત નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સૌ સદસ્ય મિત્રો, ગ્રામ પંચાયતના સદસ્યો, ગ્રામ પંચાયતના સૌ સરપંચ મિત્રો, મોટી સંખ્યામાં પધારેલા મારા આદરણીય વડીલો, માતા બહેનો, લાભાર્થી મિત્રો, ઉદ્યોગ ગૃહના મારા આગેવાનો, મારા વહાલા કામદાર મિત્રો, જેના માટે મને સદાય વિશેષ પ્રેમ છે એવા વહાલા યુવાન મિત્રો, મીડિયા કર્મીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં આપ પધાર્યા છો. કદાચ થોડી અગવડ અથવા તો સગવડ પડી હોય તો હું ક્ષમા માગું છું અને આપ મોટી સંખ્યામાં આપ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો એ બદલ હું આપનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું અને હૃદયપૂર્વક
આપનું સ્વાગત કરું છું. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ, मातरम मातरम. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रशासक महोदय जी. आज समस्त संघ प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवशाली दिन है. आज कुल रुपये 4,873 करोड़ की लागत से 96 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं शुभारंभ करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हैं. हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से सर्वप्रथम विभिन्न प्रकल्पों का शिलान्यास करें. प्रगति छू लेगी अब नया आकाश, नई सुविधाओं का हो रहा शिलान्यास. ऐसे ही अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ संघ प्रदेश में नींव रखी जा रही है समृद्धि और सपनों से सजे उज्जवल भविष्य की. और इस नींव पर टिकी होगी सुशासन, समृद्धि और स्वावलंबन की एक ऐसी इमारत जो संघ प्रदेश के नागरिकों के सपनों का मूर्त रूप देगी. देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के संकल्प से आज संघ प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 3,300 करोड़ रुपयों की लागत से 50 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है. दादरा और नगर हवेली में सिलवासा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सिलवासा सेंट्रल पार्क, 2 फ्लाईओवर ब्रिज एवं विभिन्न सड़कें, आधुनिक सुविधाओं के साथ वेजिटेबल मार्केट, पंचायत मार्केट का शिलान्यास किया जा रहा है. दमन में भी कई उल्लेखनीय परियोजनाओं जैसे नानी दमन में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग, नानी दमन में गवर्नमेंट कॉलेज, कच्ची गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स, जमपुर घाट और समुद्र नारायण जेट्टी का विकास, नानी दमन में सीवेज सिस्टम, भीमपुर के पास ट्रांसपोर्ट नगर, विभिन्न पंचायत घर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, मोटी दमन में फुटबॉल ग्राउंड का सुंदरीकरण और विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है. और दीव में कोस्टल प्रोमनेड का निर्माण, कुकरी के इंडियन नेवल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का विकास, पुर्तगीज स्ट्रीट्स, सेवा भवन बिल्डिंग जैसे कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से संघ शासित क्षेत्र में आधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का निर्माण होगा और यहाँ के 7 लाख से अधिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन विभिन्न प्रकल्पों के शिलान्यास के लिए. आज दादरा एवं नगर हवेली के लोगों की दशकों पुरानी प्रतीक्षा का सुखद अंत हो रहा है और विकास के नए अध्याय का आरंभ हो रहा है. संघ प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेक पीरियड में आधुनिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण होना ये छात्रगण के लिए कोई आशीर्वाद से कम नहीं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से आज नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटित किया और शाम को देवका स्थित नमो पथ को भी वे जन समर्पित करेंगे. और अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से अन्य विकास कार्यों का डिजिटल शुभारंभ कराएं. संघ प्रदेश में विकास को मिला एक नया परिचय. जन जन को सुविधा संपन्न जीवन हुआ अर्पण. भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विविध क्षेत्रों का विकास वेगवंत हुआ है. मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है.
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संघ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आज यहाँ अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। संघ प्रदेश में आज लगभग 1550 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं को संघ प्रदेश वासियों को अर्पण किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उनमें शामिल हैं सिलवासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट, 5 सरकारी हाई स्कूल, कला केंद्र बिल्डिंग, मॉडल स्कूल से बस स्टैंड तक स्काई वॉकवे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में ऑडिटोरियम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एग्जीबिशन एरिया, दादरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दादरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट, नए ब्रिज और 3 फ्लाईओवर एवं रोड्स। दमन में भी ओआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, नानी दमन में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज, नानी दमन में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोटी दमन फोर्ट का विकास, नवीनीकरण और सुंदरीकरण, फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइड करने का प्रोजेक्ट, विविध सरकारी स्कूल और महाविद्यालय, वाटर सप्लाई प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ संघ प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ के किसानों, जनजातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर प्रदान करेंगी एवं उनके लिए उन्नति और विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सर्वांगीण विकास का सुनहरा अध्याय, संघ प्रशासन प्रतिबद्धता का पर्याय। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के चहुमुखी विकास की भेंट अर्पण करने के लिए। हर व्यक्ति का होता है ये सपना कि घर बने हमारा भी अपना, और करोड़ों देशवासियों का ये स्वप्न साकार हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। और हमें ये बताते अत्यंत हर्ष हो रहा है कि संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन तथा दीव में शहरी आवासों का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को अपने घर की चाबी अर्पण करें। आमंत्रित करते हैं सिलवासा के लाभार्थी शांतिबेन गणगोरिया को। ये सभी महिला लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सिलवासा के रहने वाले, और उनकी प्रसन्नता, उनका संतोष उनकी बातों पर से स्पष्ट रूप से झलकता है। अब है सीता देवी सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी सीता देवी सिंह। दरियाबेन चौहान, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन मोड जैसा कार्य जो पूरे देश में प्रत्येक परिवार को अपने घर का स्वप्न साकार करा रहा है। यास्मीन शेख, ये भी है सिलवासा की रहने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी। अब वे सब अपने घर में खुशियों के साथ सपरिवार रह सकेंगे। शोभाबाई सिंघाने, आज प्रतीक रूप से कुछ लाभार्थियों को इस मंच पर से अपने घर की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी अर्पण कर रहे हैं।
और अब आमंत्रित करते हैं दीव के लाभार्थियों को। जशवंतीबेन कापड़िया संघ प्रदेश दीव के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी है जशवंतीबेन कापड़िया। और श्रीमती कमलाबेन बारिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ये सभी लाभार्थियों के साथ वार्तालाप करके उनके घर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनकी बातों में से उनका संतोष और स्नेह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वावलंबन और समृद्धि से सजा देश का विकास रथ दौड़ रहा है निरंतर, जिस पर वो है संकल्प और सेवा रूपी नमो पथ। वर्ष 2014 से शुरू हुई देश की प्रगति की यात्रा को पूरे विश्व ने न सिर्फ देखा है बल्कि सराहा भी है, क्योंकि ये यात्रा है मातृभूमि के असीम गौरव की। ये यात्रा है देशवासियों के प्रति अपार स्नेह की। ये यात्रा है विकास के लिए नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड की। और ये यात्रा है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व की। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रीमान प्रफुल्ल पटेल, सांसद श्री विनोद सोनकर, सांसद बहन कलाबेन, जिला परिषद के अध्यक्षा निशा भंवर जी, भाई राकेश सिंह चौहान जी, मेडिकल जगत के साथियों, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बधा? सुखमा, संतोषमा, आनंदમાં, પ્રગતિમાં, विकासમાં। वाह, मैं जब भी यहां आता हूं मन आनंद से भर जाता है। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की विकास यात्रा को देखना भी मेरे लिए बहुत ही सुखद होता है। और अभी जो वीडियो देखी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने से छोटे क्षेत्र में चहुं दिशा में आधुनिक और तेज गति से विकास कैसा होता है, वो वीडियो में हमने बुरी भांति देखा है। साथियों, इस क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता, अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं है। ये हमारा सिलवासा अब कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सिलवासा में न रहते हो। आपको अपनी जड़ों से प्यार है, लेकिन आधुनिकता को भी उतना ही अपनत्व देते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश की इस खूबी को देखते हुए केंद्र सरकार अलग अलग स्तरों पर
तेजी से काम कर रही है। यहां पर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल हो, यहां अच्छे स्कूल हो, वाटर सप्लाई बेहतर हो, इन सभी पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है। बीते 5 साल में इन सभी सुविधाओं पर 5500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। बिजली बिल से जुड़ी व्यवस्था हो, सारी स्ट्रीट लाइट को एलईडी से जगमगाना हो, ये क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। यहां डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा हो या फिर 100% वेस्ट प्रोसेसिंग, ये केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों को प्रेरणा दे रहा है। यहां जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वो भी यहां औद्योगिक विकास बढ़ाने में, रोजगार के नए मौके बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज एक बार फिर मुझे लगभग नए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। ये प्रोजेक्ट हेल्थ, हाउसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इससे ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, इससे ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत खुशी है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट्स सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। कई बार तो शिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गिर जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है, नया वर्क कल्चर लाए हैं। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है, उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सिलवासा का एक कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का विकास हो, देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है। लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तोला गया। योजनाओं की
प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभाव में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने। आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना कैंपस मिला है, वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा है। आप सोचिए साथियों, आजादी के दशकों दशक बीत गए, लेकिन दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। यहां के इने गिने कुछ युवाओं को किसी तरह डॉक्टर की पढ़ाई का अवसर मिल पाता था, वो भी दूसरी जगह पे। इसमें भी आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों की भागीदारी तो बिल्कुल ना के बराबर थी। जिन्होंने दशकों दशक तक देश पर शासन किया, उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस भयंकर अन्याय की चिंता कभी भी नहीं हुई। वो समझते थे इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो आपके इस आशीर्वाद का मूल्य कभी समझ ही नहीं पाए। 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने आपकी सेवा की भावना से काम करना शुरू किया, समर्पण भाव से काम करना शुरू किया। इसी का परिणाम है कि दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला नेशनल एकेडमिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नमो मेडिकल कॉलेज मिला। अब यहां से हर वर्ष करीब करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं यहां आने से पहले एक समाचार रिपोर्ट में एक बिटिया की बात भी पढ़ रहा था। आदिवासी परिवार से ही आने वाली ये बिटिया अभी यहां मेडिकल में पहले साल की पढ़ाई कर रही है। उस बिटिया ने अखबार वालों से को कहा कि मेरे परिवार को तो छोड़िए, मेरे पूरे गांव में कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सका था। अब वो बिटिया इसे अपना सौभाग्य मानती है कि दादरा और नगर हवेली में ये मेडिकल कॉलेज बना है और वो उसकी छात्रा है। साथियों, सेवा भावना
ये यहां के लोगों की पहचान है। मुझे याद है कोरोना के समय मैं यहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। और कोरोना के समय तो परिवार में भी कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाता था, तब यहां के स्टूडेंट्स गांवों में मदद करने पहुंचे थे। और मैं उन विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया था, उसका जिक्र मैंने मन की बात में भी किया था। यहां के डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने जिस तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मैं आज इस कार्य के लिए यहां चिकित्सा सुविधा से जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करूंगा। भाई और बहनों, सिलवासा का ये नया मेडिकल कॉलेज यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव भी कम करेगा। आप भी जानते हैं कि यहां पास में जो सिविल अस्पताल है, उस पर कितना प्रेशर था। अब तो यहां दमन में एक और 300 बेड का नया अस्पताल बन रहा है। सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले समय में सिलवासा और ये पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत मजबूत होने वाला है। साथियों, आपको याद होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं यहां बहुत बार आया हूं, आपके बीच आया हूं। जब मैं वहां सरकार में आया था तो देखा था कि अंबाजी से लेकर के उमरगांव तक के आदिवासी पट्टे में किसी स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। जब साइंस की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे। इसलिए मैंने वहां स्कूल कॉलेजों में साइंस की पढ़ाई शुरू करवाई। हमारे आदिवासी बच्चों को एक बड़ी दिक्कत दूसरी भाषाओं में पढ़ाई से भी होती है, किसी भी बच्चे को होती है। अंग्रेजी में पढ़ाई होने के कारण गांव के गरीब, दलित, वंचित आदिवासी परिवारों के अनेक प्रतिभाशाली बेटे बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमारी सरकार ने अब इस समस्या का समाधान भी कर दिया है। अब भारतीय भाषाओं में, आपकी अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी विकल्प दे दिया जा रहा है। इससे भी इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब गरीब मां का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना संजो सकता है। साथियों, आज मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां इंजीनियरिंग कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ है। इससे यहां के करीब 300 युवाओं को हर वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के बड़े शिक्षा संस्थान भी दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में अपने कैंपस खोल रहे हैं। दमन में निप का सैटेलाइट कैंपस बना है। सिलवासा में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है। दीव में ट्रिपल आईटी बड़ोदरा ने अपना कैंपस खोला है।
ये नया मेडिकल कॉलेज तो सिलवासा की सुविधाओं को नए स्तर पर लेकर जाएगा। मैं इस क्षेत्र के हर विद्यार्थी को ये भरोसा देता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भाइयों और बहनों, मैं जब पिछली बार सिलवासा आया था तो मैंने विकास की पंचधारा की बात कही थी। विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा और ये है महिलाओं को खुद के घर की ढेर सारी बधाई। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। यहां भी हमारी सरकार ने 15,000 से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को देना तय किया है। इनमें से ज्यादातर घर बनकर तैयार हो चुके हैं। आज भी यहां 1200 से ज्यादा परिवारों को उनके अपने मालिकाना हक वाले घर मिले हैं। और आप ये जानते हैं कि पीएम आवास योजना के जो घर दिए जा रहे हैं उनमें महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। यानी हमारी सरकार ने यहां दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की हजारों महिलाओं को भी अपने घर की मालकिन बनाने का काम किया है। वरना हम जानते हैं हमारे यहां कैसा होता है, घर का मालिक पुरुष, खेत का मालिक पुरुष, दुकान का मालिक पुरुष, गाड़ी का मालिक पुरुष, स्कूटर है तो भी मालिक पुरुष, महिला के नाम कोई होता ही नहीं है। हमने इन घरों के मालिकाना हक महिलाओं को दिए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत बना एक एक घर की कीमत कई लाख रुपए होती है। इसलिए ये महिलाएं जिनको ये जो घर मिला है ना, लाखों रुपए की कीमत का घर मिला है, और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें, ये हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। अब वो लखपति दीदी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत के घर की वो मालकिन बनी है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। उनको मैं विशेष तौर पर बधाई दे रहा हूं। साथियों, भारत की कोशिशों की वजह से आज पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मना रहा है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को हमारी सरकार ने श्री अन्न की पहचान दी है। यहां के किसान रागी, या यहां की भाषा में कहे तो नागली या नचनी जैसे जिन मिलेट्स की पैदावार करते हैं उन्हें भी हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। आज रागी से बना आटा हो, रागी से बनी कुकीज हो, रागी से बनी इडली हो, लड्डू हो, इनकी सबकी खपत बढ़ रही है और किसानों को भी फायदा हो रहा है। मैं अक्सर मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करता हूं और आप तो जानते ही हैं, अब तो मन की बात का अगले रविवार को
सेंचुरी होने वाला है, 100वां एपिसोड। भारत के लोगों के प्रयासों को सामने लाने का, भारत की विशेषताओं को उनका गौरवगान करने का मन की बात बहुत अच्छा मंच बना है। आपकी तरफ मुझे भी 100वें एपिसोड का बहुत इंतजार है, रविवार का इंतजार है। साथियों, बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भारत में कोस्टल टूरिज्म के वाइब्रेंट स्पॉट के रूप में भी देखा रहा है। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली के पास देश के महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरने का सामर्थ्य है। आज जब भारत को हम दुनिया का सबसे आकर्षक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने पर काम कर रहे हैं, तब यहां का महत्व और बढ़ गया है। दमन में राम सेतु और नानी दमन मरीन ओवरव्यू नमोपथ नाम से जो 2 सी फ्रंट्स बने हैं, वो भी यहां टूरिज्म को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। वीकेंड में जो टूरिस्ट यहां आते हैं, उनका तो ये फेवरेट स्पॉट बनने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बीच एरियाज में नए टेंट सिटी भी बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं खुद नानी दमन मरीन ओवरव्यू नमोपथ को देखने जाने वाला हूं। ये सी फ्रंट निश्चित रूप से देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके साथ ही खानवेल रिवर फ्रंट, दूधनी जेट्टी, इको रिसोर्ट का निर्माण, ये सब भी यहां टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। कोस्टल प्रोमेनेड, बीच डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी जब पूरे हो जाएंगे तो यहां का आकर्षण और बढ़ जाएगा और इन सब से यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, स्वरोजगार के मौके बनेंगे। भाइयों और बहनों, आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर बल दिया जा रहा है। वंचितों को वरीयता, ये बीते 9 वर्ष के सुशासन की पहचान बन चुकी है। केंद्र सरकार देश के हर जरूरतमंद, हर वंचित वर्ग, वंचित क्षेत्र तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जब योजनाओं का सैचुरेशन होता है, जब सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक जाती है, तो भेदभाव खत्म होता है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, भाई भतीजावाद खत्म होता है। मुझे खुशी है कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के सैचुरेशन के बहुत निकट पहुंच गई है। आप सभी के ऐसे ही प्रयासों से समृद्धि आएगी, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन ऊर्जावान शब्दों के लिए, इन विकास कार्यों की भेंट देने के लिए। यहां पर पधार कर अपने संघ प्रदेश के लोगों के लिए विकास की ये उपहार स्वरूप कई भेंट अर्पण करने के लिए। वैसे तो प्रत्येक मास में माननीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करते हैं। आज